भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की, एसएससी की, बीपीएससी की, एमपीपीसीएस की, रेलवे की, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम में और हर शिफ्ट में फ्रेंड्स इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए इस वीडियो में कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस अधिवेशन के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे फ्रेंड्स, इनके द्वारा वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में कब आयोजित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 28 दिसंबर 1885 को। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था ये बम्बई में हुआ था, जिसका नया नाम आज की डेट में मुंबई है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब आयोजित किया गया था, तो आपका आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? सही आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे फ्रेंड्स ये लाल, बाल और पाल त्रिगुट के नेता थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा फ्रेंड्स कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी जो थे फ्रेंड्स ये स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे फ्रेंड्स ये लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको लगभग 90 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको मेरी इस वीडियो से बाहर मिल जाए। फ्रेंड्स मैंने इस टॉपिक को बनाने में बहुत मेहनत करी है ताकि फ्रेंड्स मैं आपको बेस्ट कॉन्टेंट दे सकूँ अपनी इस वीडियो में और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन जो थे फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। वैसे तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो फैजपुर गांव में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फ्रेंड्स ऐसा अधिवेशन या बोल सकते हो पहला अधिवेशन जो कि किसी गांव में हुआ था, उस गांव का नाम क्या था? फैजपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पूछा गया है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, CR दास। CR दास जो थे फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे। आप बोल सकते हो अधिवेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो था फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, मद्रास अधिवेशन 1914। मद्रास अधिवेशन जो कि 1914 में हुआ था फ्रेंड्स, इस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो, ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा जो अधिवेशन था फ्रेंड्स, जो कि 1886 में हुआ था कांग्रेस का, इसमें भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही हो, ऐसी मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्धा प्रस्ताव 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? आपका आंसर होगा वर्धा प्रस्ताव 19। क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी अधिवेशन 1926। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 जो था फ्रेंड्स, इसमें सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बनारस अधिवेशन 1905। बनारस अधिवेशन 1905 जो था फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, VG तिलक ने। VG तिलक ने फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था, या बोल सकते हो फ्रेंड्स ये जो VG तिलक है, इसका उनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे फ्रेंड्स, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने फ्रेंड्स स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन बी,
एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में ना हर साल रिपीट होता है और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हो फ्रेंड्स, अगर आपको एक भी क्वेश्चन ना इस टॉपिक से बाहर मिल जाए फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर आ गया फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत मेहनत करिए आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट लाने के लिए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। कलकत्ता अधिवेशन 1917 जो था फ्रेंड्स, इस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, काकीनाडा अधिवेशन जो कि 1923 में हुआ था फ्रेंड्स। इस कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। देखो फ्रेंड्स, ये जो अधिवेशन वाला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये वाला अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो वो लास्ट में मैं आपको टेबल की फॉर्म में रिवाइज करवाने वाला हूँ। मतलब एक भी क्वेश्चन फ्रेंड्स छूटने वाला नहीं है आपका इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला है जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट ला सकूं। अगर आपको कोई टॉपिक भी पढ़ना है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन जो कि फ्रेंड्स 1929 में हुआ था। ये आपको याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1931 में फ्रेंड्स गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि और पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के, कराची अधिवेशन 1931 के, तो आपका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि आयरन मैन के नाम से भी, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था फ्रेंड्स। इस कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी 2 भागों में विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कानपुर अधिवेशन 1925। सरोजनी नायडू को फ्रेंड्स कानपुर अधिवेशन 1925 में फ्रेंड्स कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने फ्रेंड्स कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने फ्रेंड्स कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध
ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी WC बैनर्जी। WC बैनर्जी जो थे फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 था फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी इस कांग्रेस अधिवेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन 1938 जो था फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो थे फ्रेंड्स ये पहले ब्रिटिश थे जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूल ने 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी जो थे फ्रेंड्स ये इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता करी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन कि जो कलकत्ता अधिवेशन 1896 था फ्रेंड्स, इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 में फ्रेंड्स कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा करी थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने फ्रेंड्स बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। फ्रेंड्स जो मैंने आपको टेस्ट के लिए कहा था ना, वो 50 क्वेश्चन के बाद मैं आपसे टेस्ट ले लूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था, पहली बार जन गण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर जो थे फ्रेंड्स ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता दिया। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस अधिवेशन में, फिर ध्यान से सुनना मेरी बात, किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1911, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था, उसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी M.A. अंसारी। M.A. अंसारी जो थे फ्रेंड्स ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में यानी कि मद्रास अधिवेशन 1927 में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया गया था। ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1906। कोलकाता अधिवेशन 1906 में फ्रेंड्स इस अधिवेशन में पहली बार मुफ्त प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र ने प्रसिद्ध 4 प्रस्तावों को पारित किया जिनके नाम हैं स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1906 कलकत्ता अधिवेशन में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 4 प्रस्तावों को पारित किया जिसके नाम हैं स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी
बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन जो थी फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रहीमतुल्लाह एम सयानी। रहीमतुल्लाह एम सयानी ने फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी उसी अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो थे फ्रेंड्स, ये स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 72। कांग्रेस का जो फ्रेंड्स पहला अधिवेशन हुआ था इसमें कुल जो सदस्य शामिल हुए थे वो 72 शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1931 कराची अधिवेशन। 1931 का जो कराची अधिवेशन था फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो था फ्रेंड्स, ये गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ गठबंधन में अन्य नेताओं को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए मनाने में सक्षम थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलगांव कर्नाटक में। देखो फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो महात्मा गांधी है इन्होंने सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ये कौन सा अधिवेशन था? तो आपका आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने फ्रेंड्स वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आर.बी. घोष। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी विजय राघवाचारी। सी विजय राघवाचारी जो थे फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन जिसमें पारित हुआ था, इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन एओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्न में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल के विभाजन को रद्द करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1919 में आयोजित 35वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू जो थे वर्ष 1919 में आयोजित 35वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, के बाद जो मैं आपको लिस्ट करवाने वाला हूँ टेबल में वो टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको मैं सभी के सभी करवा दूंगा कि किसने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी और वो अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अल्फ्रेड वेब ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1916 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी अमृतसर अधिवेशन 1919। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि फ्रेंड्स जो मैंने आपको 88 क्वेश्चन करवाए हैं इनमें से आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे, आपने बिल्कुल ईमानदारी से बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, 88 में से 88 आते थे आपको या 88 में से 80 आते थे, आपने कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग उठाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना कमेटी की स्थापना निम्न में से किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी बेलगांव कर्नाटक में। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टेबल। तो क्वेश्चन है हमारा, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषण के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वह कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस।